दोस्तों, बिहार सरकार के लगातार कारनामा को देख करके आपको तो एक बात समझ में आ रहा होगा कि बिहार में बर्बरता की कोई हद नहीं छोड़ी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में एक घटना घटी है भागलपुर में। भागलपुर में घटना ये घटी है कि बीजेपी के विधायक के ऊपर और बीजेपी के तमाम जितने भी मंत्री लोग थे उसके ऊपर लाठीचार्ज की गई। उसी बीच कुछ पत्रकार भी वहां पहुंचे और पत्रकार के ऊपर लगातार लाठीचार्ज की गई, जिसमें कई पत्रकार बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के संविधान का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार को इस प्रकार से सताया जा रहा है। आखिर पत्रकार को कब तक इस प्रकार से सताया जाएगा और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के शासनकाल में इस तरह की घटनाएं कब तक घटती रहेगी? इस पर आखिर कोई प्रश्न उठाता है तो उसे मनीष कश्यप को देख रहे हैं आप। मनीष कश्यप जैसी यातना देने का जो है प्रयास करते हैं। दोस्तों, कोई भी पत्रकार किसी भी मंत्री से प्रश्न कर सकता है और किसी भी व्यक्ति से प्रश्न करता है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में ये अलाउ है कि कोई व्यक्ति किसी से बेहिचक प्रश्न कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और ऐसा हुआ है आज भागलपुर में जब धरना प्रदर्शन दे रहे थे कुछ बीजेपी के नेता लोग, उसी बीच वहां पर अचानक पुलिस फोर्स आते हैं और उसके ऊपर लाठीचार्ज करनी शुरू कर देते हैं। उसी बीच एक विकास कुमार नाम के एक पत्रकार वहां पहुंचते हैं, एक निजी पत्रकार पहुंचते हैं और वो प्रश्न करने शुरू करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर भी लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं और उसे एम्बुलेंस में डाल करके विकास कुमार को उठा करके और एम्बुलेंस में लेकर के सदर अस्पताल के लिए चल देते हैं। उसी बीच वहां के बहुत सारे पत्रकार, लोकल पत्रकार पहुंच जाते हैं और पत्रकार पहुंचने के बाद तमाम पुलिस वाले से प्रश्न करने लगते हैं। इसी बीच तमाम पुलिस वाले मिल करके और सारे के सारे जितने भी पत्रकार होते हैं उन तमाम पत्रकार पर लगातार लाठीचार्ज करनी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मनीष कश्यप के ऊपर जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है उसी प्रकार की कार्रवाई तमाम पत्रकार के साथ करेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। ये आरजेडी की तरफ से सूचना जारी की गई थी, जिसको हमने आपको दिखाया था भी, एक पत्र के माध्यम से आपको दिखाया था। वो पत्र जारी किए गए थे, ट्विटर पर ट्वीट किया गया था। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर जिस प्रकार की यातनाएं की गई है उसी प्रकार की यातनाएं तमाम पत्रकार को करेंगे, जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, जितने भी छोटे मोटे पत्रकार हैं उसके ऊपर। और ऐसा ही हुआ। आपको बता दें, एक बार आपको शायद याद भी होगा, जब मनीष कश्यप जब न्यूज 18 वाले पत्रकार को मारते हैं एक हॉस्पिटल के पास और उसके माइक को फेंक देते हैं, तो वही मनीष कश्यप जा करके और उसके लिए आवाज उठाते हैं। और आज मनीष कश्यप जेल के अंदर में है। मनीष कश्यप ने कई लोगों के लिए, कई पत्रकारों के लिए आवाज उठाई और आज मनीष कश्यप की वजह से ही आपको पता होगा, पटना के एक रिक्शा वाले थे जिसको मनीष कश्यप ने वायरल किया था और उसे एक मोबाइल खरीद कर दिया था। उसके बाद वो आज तक ब्लॉग बना करके काफी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने कई बड़े बड़े पत्रकार के लिए भी आवाज उठाई और उसको न्याय दिलाएं। लेकिन आज जब मनीष कश्यप जेल में है तो लगातार छोटे छोटे पत्रकार जो है डर रहे हैं और छोटे छोटे पत्रकार को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बिहार के खास तौर पर नेता और अन्य राज्य के भी नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बिहार के नेता लगातार तमाम डिजिटल मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मनीष कश्यप थे तो लगातार उसकी आवाज उठाया करते थे, उस पर प्रश्न करते थे। लेकिन दोस्तों, आज के जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, वो आखिर बिहार सरकार ने पत्रकार पर किस प्रकार से लाठीचार्ज की और क्यों लाठीचार्ज की। आखिर पत्रकार पर लाठीचार्ज करने की हक इसे किसने दिया? पत्रकार के ऊपर लाठीचार्ज किया, पत्रकार को जो कि देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, और पत्रकार देश में किसी भी व्यक्ति से प्रश्न कर सकता है क्योंकि पत्रकार को तमाम तरह से आज़ादी मिली हुई है। और आज ये बड़े गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, ये लोग अभी कहाँ चुप बैठे हुए हैं? आखिर ये क्यों नहीं प्रश्न उठा रहे हैं कि इन तमाम पत्रकारों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों की गई है? मनीष कश्यप के ऊपर जो यातना की गई, मनीष कश्यप को जेल में डाला गया, उसके ऊपर एनएस लगाया गया, तो तमाम बड़े बड़े मीडिया वाले जिस न्यूज 18 के लिए मनीष कश्यप ने बदनाम हुए, तो मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था, उस न्यूज 18 वाले ने भी मनीष कश्यप को गलत ठहराते हुए एनएस पर यूट्यूबर मनीष कश्यप कहा था। लेकिन आज यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों छोटे छोटे जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, उन तमाम पत्रकार को इस प्रकार की यातना दी जा रही है, इस प्रकार से उसे मारा जा रहा है। आखिर इस पर कौन प्रश्न उठाएगा? और इस पर जो भी प्रश्न उठाएगा उसके ऊपर यही हाल होगा। आज तेजस्वी यादव से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस प्रकार की बर्बरता आप कब तक करोगे बिहार में? इस प्रकार की बर्बरता पर जब एक मीडिया वाले ने, दैनिक जागरण ने
दैनिक जागरण ने जब प्रिंट करके छापा था तमिलनाडु और बिहार के मामला को, कि तमिलनाडु में किस प्रकार से बिहारी मजदूर के साथ यातनाएं की जाती है, बिहारी मजदूर को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो मनीष कश्यप ने उस पर वीडियो बनाया था। और मनीष कश्यप ने जब वीडियो बनाया तो तमाम पत्रकार उससे पहले छाप चुके थे, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हो गई। लेकिन और आज फिर से बिहार में उसी बर्बरता का प्रयोग किया जा रहा है। लगातार बिहार में तमाम पत्रकार को मारा जा रहा है। जब आप खुद अपने घर में किसी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रख सकते हो, तो हम क्या गारंटी है इसकी कि आप जो है अन्य राज्य में अपने बिहारी को सुरक्षित देखना चाहते हो? क्या इसकी पुख्ता आपके पास सबूत है? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, आपके पास क्या पुख्ता सबूत है कि तमिलनाडु में घटना नहीं घटी? क्या सबूत है आपके पास कि मनीष कश्यप ने गलत वीडियो बनाया, मनीष कश्यप ने फेक वीडियो बनाया? इन तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियोस में मुख्य रूप से छोटे छोटे डिजिटल मीडिया के पत्रकार के ऊपर लाठीचार्ज करने की बात आती है सामने, तो तमाम पत्रकार के जो है जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं उन तमाम पत्रकार की जो बोली बंद हो जाती है, और वो किसी भी मीडिया वाले के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि इसे तो पैसे की जरूरत है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सरकार से पैसे ले लेते हैं और अपनी टीआरपी को बढ़ा लेते हैं। किसी भी छोटे मीडिया के लिए इसको आवाज़ उठाने की आवश्यकता है ही नहीं। दोस्तों, आप लोग भी अगर बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला स्थान तेजस्वी यादव और उनके तमाम परिवार वाले के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, जो जेल जाने की प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, और उम्मीद है कि फिर से लालू प्रसाद के कुल खानदान जेल में जाएंगे, पूरा कुल खानदान जेल में जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग फिर से एक बार आवाज़ उठाइए। आप बिहार में इस जो गुंडागर्दी का राज चल रहा है, इस गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने की कोशिश कीजिए, और जब पूरी तरह से गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगा तो बिहार विकास की ओर खुद ही बढ़ जाएंगे। बिहार में अगर कोई कुछ कर सकता है तो बिहार की जनता, लेकिन बिहार की जनता किसी प्रकार से कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। बिहार की जनता बस अपने हक के लिए दो बोली बोलते हैं, और जैसे उसे दबाने की कोशिश करते हैं वो पहले ही दब जाते हैं कि शायद हमें जेल में ना डाल दे। ये सोच करके आप देखिए कि मनीष कश्यप ने जब एक एक लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, अपने पैसे से हेल्प की, अपनी खुद की कमाई को उसने इन्वॉल्व किया, तो कितने लोग आज रोजगार से बेरोजगार जो थे वो रोजगारित हो गए, और उससे आज रोजगार मिल चुका है। कितने छोटे छोटे डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं जो मनीष कश्यप की वजह से ही आज पैसे कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। तो ऐसे तमाम तरह के लोग जो हैं, जब तक बिहार के लोग मनीष कश्यप जैसे नहीं सोचेंगे, और ये तमाम तरह के जितने लोग हैं जो भी ये सोच रहे हैं कि बिहार सरकार हमें दबा देंगे, बिहार सरकार हमें जेल में डाल देंगे, बिहार सरकार हमारे ऊपर भी एनएसए लगा देंगे, तो ये सोच आपकी गलत है। आज पत्रकार को पीटा गया है, बीजेपी के नेता को पीटा गया है, कल आप धरना प्रदर्शन दोगे आपको पीटा जाएगा। आपने कुछ दिन पहले देखा है शिक्षक के लिए, जब शिक्षक के लिए जो बहाली निकाली गई है, जिसमें शिक्षक को जो है पूरे बिहार के अलावा अन्य राज्य के लिए जो नियुक्ति की बात कही गई है, इसमें जब शिक्षक लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे तो लगातार उस पर भी लाठीचार्ज हुई, और कितने लोग घायल हुए, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की ये जो बिहार सरकार की गुंडागर्दी चल रही है, इसके बारे में आपका क्या मत है? हमारा मत तो यही है कि जल्द से जल्द सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। आपका क्या मत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता करके अपना राय जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मित्र।